नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता फोरम के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम मध्य प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं के बारे में समय समय पर विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा करते रहते हैं और उनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कल मध्य प्रदेश पीएससी ने अपने सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया। कल 18 तारीख का बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि मध्य प्रदेश पीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है, जो 17 दिसंबर 2023 को हुआ था, उसका रिजल्ट आयोग ने जारी किया। उसके कट ऑफ्स आए हैं और फाइनल जो मेंस के लिए जो सिलेक्ट कैंडिडेट है, उनके बारे में उनके जो रोल नंबर्स है उसे भी जारी किया गया। उसके बाद जो बड़ा अपडेट जो एमपीपीएससी की तरफ से आया, वो आया था आपके सिलेबस में चेंज को लेकर के। तो कल से आपने काफ़ी सारे मतलब सारे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी एजुकेटर्स है, वो सभी इस चीज़ के बारे में अपडेट दे रहे हैं कि क्या इसमें चेंज हुआ है। दोस्तों, जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें सबसे पहले तो एक बता दें, जो बहुत टाइम से ये ऐसा ओपिनियन आ रहा था लोगों का कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए मध्य प्रदेश पीएससी में। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नेगेटिव मार्किंग अभी भी नहीं है। आपका वही है, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 200 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, इस टाइप से ही पैटर्न है। लेकिन आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी रिस्ट्रक्चर्ड हुआ है। इसके पहले 2018 में आपका सिलेबस नया फ्रेम हुआ था। अब ये 2024 से आपका प्रभावशील होने वाला है, इफेक्टिव होने वाला है नया सिलेबस जो चेंजेस हुआ है। सिलेबस में चेंज तो ऑलमोस्ट देखिए, सिलेबस वही रहता है, कंटेंट वही रहता है, रिस्ट्रक्चर्ड होता है। कुछ टॉपिक ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ हटा दिए जाते हैं। तो बहुत सारे जगह मैंने ये देखा कि क्या यूनिट 10 जो है मध्य प्रदेश पीएससी प्रीलिम्स की, यूनिट 10 जो है आयोग से संबंधित, वो हटा दी गई है। तो जैसे मैंने आप मेरा टॉपिक से क्लियर होगा कि मैंने यही किया कि क्या यूनिट 10 हटा दी गई है, तो दोस्तों नहीं हटाई गई है। आप देखेंगे कैसे वो यूनिट 10 अभी भी आपके सिलेबस में है। तो चलिए आगे बढ़ते, ये देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर, 18 तारीख का ये नोटिफिकेशन है। इसमें ये लिखा गया कि राज्य वन सेवा प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2024 से प्रभावशील पुनरीक्षित परीक्षा आयोजन एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 18/1 को प्रकाशित किया जा रहा है। तो ये आयोग के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जिसमें कहा गया है कि 2024 से जो प्रभावशील होगा, मतलब जो इस नोटिफिकेशन है जिसके फॉर्म्स आज से भरने स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें जो आपका सिलेबस अब जो सिलेबस लागू होगा, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। दोस्तों, हम अभी इस वाले वीडियो में हम प्रीलिम्स से संबंधित सिलेबस के बारे में अध्ययन करते हैं कि कैसे ये आपके पुराने सिलेबस से इसमें कैसा अंतर आया है। तो चलिए देखते हैं। आपका जो परीक्षा का पैटर्न है वो सेम है। परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, सामान्य अध्ययन का, सामान्य अभिरुचि परीक्षण का, मतलब रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का। तो पहला पेपर जो है आपका 200 अंक का है, 2 घंटे का पेपर है। दूसरा भी 200 अंक का है, 2 घंटे का पेपर है। बहुविकल्पी ABCD आपके ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आपकी की गई है कि जैसे आपका दिया है कि ये मत देखिए, पॉइंट 2 देखिएगा, प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद को ही मान्य किया जाएगा। और ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। ठीक है, यदि कोई भी सही उत्तर नहीं है विकल्प में, तो उस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाएगा। ऐसे कुछ अपडेट्स है जो इसमें है। अब बाकी सारी चीज़ें सेम है। चलिए बढ़ते हैं हम सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस में देखते हैं कि क्या है मध्य प्रदेश पीएससी प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम 2024 से जो प्रभावशील है। देखिए, इसमें यूनिट्स रिस्ट्रक्चर्ड हुई है। यूनिट्स 10 ही है, लेकिन 10 यूनिट्स में कंटेंट को थोड़ा रिस्ट्रक्चर्ड कर दिया गया है, फ्रेम चेंज कर दिया गया है और काफ़ी कुछ वास्ट भी कर दिया गया है, मतलब थोड़ा और आपको डिटेल में इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, तो आप देखिए कि पहला है भारत का इतिहास। अभी तक हमारे पास जो पुराना सिलेबस था, उसमें हम पढ़ते थे पहली यूनिट में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, वो भी है, लेकिन उसको यूनिट 2 में डाल दिया है इसमें। तो यूनिट 1 जो है वो भारत का इतिहास कर दिया है। अब देखिए, भारत के इतिहास में जो पुराना भारत का इतिहास था, मतलब जो पुराना जो सिलेबस था, उसमें आपके 4 टॉपिक थे। प्राचीन मध्यकालीन भारत का इतिहास, 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण। तो देखिए, इस नए सिलेबस में आप जो लास्ट के 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे, 4 टॉपिक्स देंगे, ये सेम है आपके फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड। फर्स्ट नहीं, आई थिंक आप देखेंगे सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट, ये सेम है आपके प्रीवियस सिलेबस में। दो जो इसमें जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं या जो नए
इसमें चैप्टर्स ऐड हुए, वो है पहला संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ज्ञान, षडदर्शन, स्मृतियाँ, ऋतु सभा, गणतंत्र। मतलब ये जो है नया टॉपिक ऐड हुआ है भारत के इतिहास में। और जो दूसरा है वो भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व और उत्सव। तो ये दो चीजें, बाकी जो 4 टॉपिक है, मतलब देखिए कहीं ना कहीं सिलेबस को बढ़ा दिया गया है। सिलेबस आपका थोड़ा प्री का, आपको और ज्यादा टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। अब चलिए दूसरी यूनिट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य। ये जो है आपका पहली यूनिट में था पुराने सिलेबस में। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये सभी चीजें सेम है। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, कला, स्थापत्य कला, जनजातियां, बोली, तो लोक त्योहार, लोक कलाएं, लोक साहित्य, प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां, प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक और स्थल, और प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। देखिए यहाँ पर एक जो सेकंड लास्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर, इसे यहाँ पर ऐड किया गया है। तो अगेन यहाँ पर भी प्लस हुआ है, आपका सिलेबस कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, एक टॉपिक को ऐड ऑन किया गया है। आप यूनिट 3 में चलते हैं, भारत का भूगोल। जो अभी तक हम पढ़ते थे चौथी यूनिट में पिछले वाले सिलेबस में, भारत और विश्व का भूगोल। तो देखिए विश्व का भूगोल हटा दिया गया है, यहाँ सिर्फ भारत का भूगोल है। सेम पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें, जलवायु घटना। तो देखिए जलवायु घटना जो था वो पिछले सिलेबस में नहीं था, यहाँ स्पेसिफिक अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, इन सबको इंक्लूड किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियाँ, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, भारत के प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, और जनसंख्या। जैसा कि भूगोल में जनसंख्या का टॉपिक इंक्लूड रहता है, तो वैसे यहाँ पर भी भूगोल में वो टॉपिक इंक्लूड है। तो वो सारी चीज़ें जो आप प्रीलिम्स पुराने सिलेबस में पढ़ते थे, सिर्फ विश्व का भूगोल है, इसे आप हटा दीजिए, बाकी चीज़ें आपकी सेम है। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट 4 की तरफ, मध्य प्रदेश का भूगोल। देखिए मध्य प्रदेश का भूगोल जो है वो पिछले उसमें आपके वन उपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर भी वही है। जलवायु, ऋतुएं, जलवायु से संबंधित है। प्राकृतिक संसाधन है, मध्य प्रदेश में जल संसाधन, सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये भी पहले था। पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, ये जो था ये ऐड किया गया है। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जनसंख्या, वितरण और घनत्व, नगरीकरण। तो ये देखिए यहाँ पे जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत है, ये टॉपिक है कि यहाँ पर नया दिख रहा है। और उद्योग से रिलेटेड तो आपका पुराने उसमें भी टॉपिक था, ठीक है, उद्योग का भी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश के भूगोल में ये है। तो यूनिट का जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, मतलब सीक्वेंस थोड़ा चेंज हुआ है। बाकी सिलेबस आपने देखा कि अभी तक क्या चेंज हुआ, आपको मध्य प्रदेश के इतिहास में, भारत के इतिहास में थोड़ा चेंज देखने में। देखिए अब यहाँ पर 2 यूनिट हमारे पास अलग अलग थी, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और भारत की संवैधानिक व्यवस्था। तो अभी क्या कर दिया, मध्य प्रदेश और भारत दोनों की संवैधानिक व्यवस्था को एक ही में कर दिया गया है। तो देखिए जैसे क्या है, संविधान सभा, अभी तक हमारा उसमें भारत का जो संविधान पढ़ते थे उसमें अधिनियम 1919 और 1935 दिए गए थे, इन दोनों अधिनियम को भी हटा दिया गया। जो पिछले सिलेबस का दूसरा टॉपिक था संविधान सभा, वहां से आपका सिलेबस स्टार्ट किया गया है। तो इसमें संविधान सभा है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, ठीक है, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, रीति निर्देशक तत्व। फिर उसके बाद है, देखिए ये जो टॉपिक है ये पूरी यूनिट्स में आपके सेम है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं। देखिए दोस्तों, जिसकी मैंने सबसे पहले जिसके बारे में चर्चा की थी कि क्या ये आयोग हटा दिए गए, नहीं दोस्तों, आयोग यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, आप देखिए कि नेशनल एंड स्टेट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुरी आयोग एंड संस्थाएं, बॉडीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है। हाँ, उतना डिटेल में और टॉपिक वाइज नहीं उल्लेखित है, लेकिन ये आपका आयोग 10वीं यूनिट का जो टॉपिक है उसे आपके यूनिट 5 में इंक्लूड कर दिया गया है। कहीं ना कहीं एक यूनिट को अगली एक यूनिट के अंदर मर्ज कर दिया गया है, मतलब एक यूनिट का कंटेंट आपका काफ़ी बढ़ गया है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर उसके बाद है इसमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, तो इसमें मध्य प्रदेश इंक्लूड है। मध्य प्रदेश के तीसरी पंचायती राज और मध्य प्रदेश में सुशासन। तो जो पिछले सिलेबस में जो राज्य की जनगणना की जो व्यवस्था थी, जो संवैधानिक व्यवस्था में दिया गया था, उसे यूनिट 5 में नहीं लिया गया, उसे भूगोल में डाल दिया गया। और 5 में सिर्फ आपका
पॉलिटी से रिलेटेड, संवैधानिक व्यवस्था से रिलेटेड कंटेंट है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिट 6 क्या है। यूनिट 6 आपकी भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो देखिए अर्थव्यवस्था जो थी अभी तक यूनिट 6 का पार्ट था पिछले वाले सिलेबस में, मतलब अब इसे अगेन एक अलग टॉपिक, एक अलग यूनिट बना दिया गया और काफी डिटेल में इसमें दिया गया है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमईआई, अधोसंरचना का विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्ति, वित्तीय संस्थाएं, भारत का विदेशी व्यापार की नीति और G20 सार्क एशिया। तो मतलब जैसे हम अर्थव्यवस्था के बारे में जब हम मेंस के लिए तैयारी करते हैं, लगभग लगभग हमको उसी लेवल की तैयारी हमें प्रीलिम्स में करना होगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल में पूरा भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक यूनिट में कवर किया गया है और एक डेडिकेटेड यूनिट है। मतलब क्वेश्चंस कहीं से भी और किसी भी लेवल तक पूछे जा सकते थे। जो पहले यूनिट 6 में 2 टॉपिक में कवर था, उसके लिए अब एक पूरी सेपरेट यूनिट बना दी गई है। यूनिट 7 दोस्तों हम देखते हैं विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य। तो देखिए ये यूनिट एज इट इज़ है, पिछले में भी यूनिट 7 ही था जिसे हम विज्ञान और पर्यावरण कहते थे, इसमें स्वास्थ्य ऐड कर दिया गया है। तो इसके कंटेंट के बारे में आप जब जानकारी लेंगे तो इसमें है कि अ, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, मतलब आपको बेसिक साइंस के बारे में है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मतलब रिसेंट आपका जो भी है या ओल्ड जो चला आ रहा है सैटेलाइट, उसमें मानव शरीर संरचना, पोषण आहार, मतलब ये बायोलॉजी का पार्ट है, अनुवंशिक रोग, स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, मतलब अगेन आपका करंट से रिलेटेड, इसको रिलेट करेंगे, सतत विकास की अवधारणा, SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके बारे में आपसे पूछा गया, पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन। तो ये सिलेबस लगभग सेम है जो आपने पहले देखा है, इसमें ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं है। फिर उसके बाद एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं कर दिया गया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय थी, अब उसमें मध्य प्रदेश को ऐड कर दिया गया है। तो इसमें 3 टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश, मतलब सिर्फ घटनाएं हैं। अब घटनाओं में पहले आया था कि विशेष व्यक्तित्व और स्थान, तो इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है, मतलब आपको करंट अफेयर भी का का टॉपिक है ये, ठीक है। अब उसके बाद है यूनिट 9 सूचना और एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में देखते हैं कि पहले क्या था आपका, इलेक्ट्रॉनिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स था, AI था, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट और ई-कॉमर्स था। अभी देखिए अभी आपका रोबोटिक्स, AI और साइबर सिक्योरिटी है, ई गवर्नेंस है, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग है ना, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, मतलब बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, ये ऐड किया है। मतलब ऑलमोस्ट आपकी यूनिट्स को में टॉपिक थोड़ा चेंज किया, लेकिन आपका कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। अब देखिए सबसे बड़ा जो अपडेट जो इस सिलेबस में जो सभी को चौंकाया और इवन बहुत लोगों को ये अपडेट अच्छा भी लगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम जनजातियों के बारे में बहुत विशेष अध्ययन करते हैं और मध्य प्रदेश का जो एक ज्योग्राफिकल एरिया है वहाँ पर जनजातियों का, पुरानी प्रिमिटिव ट्राइब्स का ये बहुत बड़ा एक एरिया कवर करता है। तो यहाँ पर यूनिट 10 जो जहाँ पर पहले आयोग था वहाँ पर अब मध्य प्रदेश की जनजातियों का एक नया यूनिट ऐड कर दिया गया है। इसका टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। इसमें टॉपिक आपके देखिए काफ़ी डिटेल में आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो बेसिक्स है और जो आपको वैसे भी जनजातियों के टॉपिक में आपको पढ़ना होता है। तो इसके बारे में देखिए मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, ये एकदम रिलेटेड टू है मध्य प्रदेश के सोशल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, घुमत्तू जनजातियाँ, मध्य प्रदेश की जनजातियों की संस्कृति, उनकी कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। मतलब जो चीज़ हम अभी स्कैटर्ड फॉर्म में पढ़ते थे कि भाई कौन सी कला है, कौन से त्योहारों के नाम है, कौन सी नृत्य कलाएं है, कौन सी भाषा है, कौन से एरिया में निवास करते हैं, ये सारा चीज़ जो है जोग्राफिकली, सोशली, कल्चर, ये सब चीज़ जो है ट्राइब्स का एक जगह ऐड कर दिया गया और ये काफ़ी अच्छा चेंज है। तो देखिए
ये था प्रीलिम्स का आपका मेन टॉपिक। जो पहला पेपर होता था जीएस का, उसका कंटेंट था। दूसरे पेपर आपका सेम है, अगेन एप्टीट्यूड क्वालिफाइंग पेपर होता है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, ये 10वीं स्तर के लेवल का होता है ना। ये पेपर तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इन दोनों के मार्क्स ऐड होके आप स्टेट फॉरेस्ट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं। अदरवाइज ये क्वालिफाइंग पेपर है यदि आप पीएससी पे फोकस कर रहे हैं तो दोस्तों ये प्रीलिम्स का पेपर था जिसको हमने अभी देखा। और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होगी कि कैसे आयोग ने थोड़ा बहुत बदलाव किया है। इवन थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा बदलाव किया है और ये बहुत पॉजिटिव बदलाव है। तो दोस्तों आप अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपको सिलेबस में क्या चीज़ अच्छा लग रहा है और क्या अप्रोच क्या आपको लगता है कि आपको नई अप्रोच के साथ इसको कवर करना चाहिए। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप अपने दोस्तों के तक शेयर करें ताकि और भी लोग इसको देखें और अपने कमेंट्स, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ठीक, धन्यवाद दोस्तों प्रतियोगिता फोरम के इस चैनल पे आने के लिए। तब तक कि मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मेंस के सिलेबस और बाकी टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।